दोस्तों, कंट्री में इस टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो रही है ऑक्सीजन की। और ये ऑक्सीजन के शॉर्टेज की वजह से बहुत सारे लोग मर रहे हैं रोज़ रोज़। तो ये जो ऑक्सीजन की शॉर्टेज है, इसके पीछे का क्या रीज़न है और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? और अगर एटमॉस्फेयर में हर जगह ऑक्सीजन है तो फिर हम उसे यूज़ क्यों नहीं कर सकते? तो अगर आप लोगों को भी इसके आंसर जानने हैं तो बने रहिए इस वीडियो में। तो हेलो गाइस, मैं हूं गौरव और चलिए जानते हैं ये ऑक्सीजन के शॉर्टेज के पीछे के आंसर्स को। सबसे पहले यही देख लेते हैं कि अगर ऑक्सीजन हर जगह एटमॉस्फेयर में है तो हम इसे यूज़ क्यों नहीं करते। तो इसका जो आंसर है वो इसीलिए क्योंकि वो मेडिकल पर्पस के लिए जो यूज़ होता है ऑक्सीजन, उसे मेडिकल ऑक्सीजन कहते हैं। और ये जो मेडिकल ऑक्सीजन है ये 98% प्योर होता है। मतलब कि ये जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होता है ये सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं बल्कि और भी सारे गैसेस होती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो ऑक्सीजन है इसका जो अमाउंट है वो सिर्फ 21% ही है हमारे एटमॉस्फेयर में। और इसीलिए ये इम्प्योर ऑक्सीजन है। और इसे प्योर बनाने के लिए हमें एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज़ करना होता है। और ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से ये जो ऑक्सीजन है ये प्योर हो सकता है। लेकिन ये जो प्योर ऑक्सीजन है ये भी 100% प्योर नहीं होता, लेकिन 98% प्योर ज़रूर होता है। ये ऑक्सीजन सबसे पहले गैसेस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया जाता है ताकि ये आराम से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए टैंकर्स के अंदर और ट्रांसपोर्ट किया जा सके। ऑक्सीजन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो -183 डिग्री सेल्सियस का होता है। मतलब -183 डिग्री सेल्सियस में ये जो ऑक्सीजन है ये गैसेस फॉर्म में रहता है। और अगर हम -183 डिग्री सेल्सियस से कम का टेम्परेचर लेंगे तो ये गैसेस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमने ये तो जान ही लिया है कि ये ऑक्सीजन कैसे बनता है और हम लोग ये एटमॉस्फेयर वाला ऑक्सीजन क्यों यूज़ नहीं करते। तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये शॉर्टेज क्यों हो रही है ऑक्सीजन की। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि टैंक्स, मतलब कि जो नॉर्मल टैंक्स है उसे हम यूज़ नहीं कर सकते ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें क्रायोजेनिक टैंक्स का यूज़ करना होता है। ये क्रायोजेनिक टैंक्स के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा लो होता है। इसीलिए जो लो टेम्परेचर की मटेरियल्स होते हैं उन्हें मटेरियल्स को क्रायोजेनिक टैंक्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और क्योंकि ऑक्सीजन का टेम्परेचर बहुत कम होता है इसलिए ये क्रायोजेनिक टैंक्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। कोविड से पहले हमारे पास प्लेंटी ऑफ क्रायोजेनिक टैंक्स थे, लेकिन ये ऑक्सीजन की बढ़ती डिमांड की वजह से ये जो टैंक्स का अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा कम हो रहा है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन की डिमांड जो कंट्री में हो रही है। और ये एम्प्टी क्रायोजेनिक सिलेंडर्स के शॉर्टेज की वजह से भी हो रहा है। क्रायोजेनिक सिलेंडर्स के अंदर हम ऑक्सीजन को भरते हैं। मेरे कहने का ये मतलब है कि पहले कोरोना वायरस से पहले हमारे पास जो रिक्वायरमेंट थी ऑक्सीजन की पर डे यूज़ की वो 1000 से लेकर 1200 मैट्रिक टन्स की थी, जो कि अब बढ़ के 4500 से भी ज़्यादा हो गई है। और हमारे पास जो टैंकर्स है उसका अमाउंट सिर्फ 1200 से लेकर 1500 तक का ही है। और कम अमाउंट ऑफ टैंकर्स की वजह से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा है। और जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम अबव 8000 और मैट्रिक टन्स की रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की पर डे की। और एक दिन में टोटल ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस होता है उसका अमाउंट 7200 मैट्रिक टन्स है। और अगर हम ये जो टोटल अमाउंट है जो एक दिन में प्रोड्यूस होता है उसको भी अगर हम सिर्फ मेडिकल पर्पस के लिए यूज़ करें, मतलब कि कोई भी इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज़ ना करें, तब भी देखिए 7200 प्रोड्यूस होता है और हमें 8000 की रिक्वायरमेंट है हर एक दिन। तो देखिए अब भी 800 मैट्रिक टन्स ऑफ ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो रही है। वैसे इस शॉर्टेज के लिए गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि कोरोना वायरस के फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव के बीच जो टाइम था उस टाइम में गवर्नमेंट को टैंकर्स और सिलेंडर के अमाउंट बढ़ाने चाहिए थे ताकि इन सारी चीज़ों की शॉर्टेज ना होती। लेकिन गवर्नमेंट तो रैलीज निकाल रही थी प्रॉब्लम सॉल्व करने की जगह। और ऐसा प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि ये जो ऑक्सीजन रिजर्व्स हैं जिसके अंदर 50,000 मैट्रिक टन्स का ऑक्सीजन है उसको अगर हम यूज़ करें तब भी हम 2 to 8 वीक्स तक ही लास्ट कर पाएंगे ऑक्सीजन को। ऐसे गवर्नमेंट ने ऑर्डर तो दे दिया है कि जो भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है उसको मेडिकल पर्पस के लिए ही यूज़ करें और इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए यूज़ ना करें। लेकिन अब भी जो शॉर्टेज है वो बहुत ज़्यादा है। अगर गवर्नमेंट ऑन द स्पॉट डिसीजन ना लेके और रैलीज ना निकाल के एक स्ट्रेटजी बना के चलती तो फिर बहुत सारे लोगों की जान बच सकती थी।
और दोस्तों कोरोना वायरस में म्यूटेशन होने की वजह से ये जो डबल म्यूटेशन वाली वेव आई है, इससे आप लोगों का बचना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए और मास्क पहने और सैनिटाइज़र लगाइए एंड स्टे होम, स्टे सेफ।